हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। को अल्लाह ने एक 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 इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। तो दोस्तों, लाल टोपी की बात मानकर पाकिस्तानी नौजवानों ने अभी गजवाए हिंद की तैयारी कर ही ली थी कि तभी पाकिस्तान में महंगाई की बात करें तो आवाम के जख्मों पर कस्साबों ने नमक छिड़क दिया। मुर्गी की कीमत में इजाफा। मुर्गी 850। कराची से अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में शहरियों को मुर्दा मुर्गियां खिलाने का इंकशाफ हुआ है। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। कहाँ करेंगे हम गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे। क्या हो क्या रहा है भाई? ये जो शख्स है ये क्या आवाज लगा रहा है? ये आवाज लगा रहा है 100 रुपए में ले जाए, 100 रुपए में ले जाए, 100 रुपए में ले जाए। ठंडी मुर्गी। तो रुको जरा, यानी 100 रुपए की मुर्दा मुर्गी ले जाएं और वहां से लोग खरीद रहे हैं। क्या करते हैं कि 100 मुर्गी जिंदा, 200 मुर्गी मुर्दा लेकर जाते हैं। फिर हम तो यहाँ पे सियासतदान आपस में सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर ये शवारमे में इस्तेमाल होती है, फिर ये बारबेक्यू में इस्तेमाल होती है, फिर ये कबाब में इस्तेमाल होती है, फिर ये पिज्जे में इस्तेमाल होती है। जो मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचेगा उसकी क्या सजा है? यहाँ पे कुछ सोचिए कि रियासत मदीना के वज़ा करदा उसूलों पे हम किस हद तक अमल दरामद करते हैं। अगर हमारे हालात ये रहे, अगर हमारा अखलाक का गिरावट का आलम ये रहा, तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। कहाँ करेंगे हम गज़वा हिंद? पीने का साफ पानी, मेडिकल फैसिलिटीज़, बिजली की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, ऐसे कई हेडलाइंस तो आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पे मुर्गियों की कीमत को लेकर भारी बवाल मचाया जाता है। गधों का कहीं मीट परोसा जा रहा होता है तो कहीं पे मरी हुई मुर्गियाँ। इस तरह के हेडलाइंस आपको पाकिस्तान में बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान की सरकार है जो कहीं स्टील मिल्स, तो कहीं एयरपोर्ट, तो कहीं पता नहीं कोई पार्क, किसको जो है गिरवी रख के लोन इकट्ठा कर रही है, कर्ज ले रही है और अपनी जेब भर रही है। वहीं पाकिस्तान फौज मौज में है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम जो है वो बेचारी मुर्गी और अंडे खाने के लिए तरस रही है। कुछ और नहीं मिल रहा। लंडा बाजारों का रुख नहीं हो सकता, हाथ गर्म नहीं हो सकते, जिस्म को गर्म नहीं किया जा सकता, हाथ गर्म नहीं हो सकते, जिस्म को गर्म नहीं किया जा सकता। एक 20-25 रुपए का अंडा था आमिर साहब, वो 150 में मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा? हाय, इस्लामाबाद में मौजूद हमारे जो नुमाइंदे हैं हरास नवाब, हालांकि वो अविश्वसनीय है, लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, नौजवान जो है, इस बार उन्होंने पूरी तैयारी कर ही लिया था गजवा हिंद करने की, लेकिन तभी राह ने साजिश कर दी और जो मुर्गी के दाम है वो बढ़ गए। अब पाकिस्तानी अवाम के हाथ से अब अंडे भी निकल गए और मुर्गी भी निकल गई। हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है आबादी के लिहाज से। आपको पता है कि पहली 4 कौन सी हैं? सबसे पहले चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद अमेरिका है और उसके बाद इंडोनेशिया है। हम 4, ये चारों मिलके, पांचों मिलके, 5वीं जो फर्स्ट 5 बड़ी कौमें हैं, ये दुनिया की 45% आबादी GDP में हिस्सा डालती हैं। उसमें हमारा हिस्सा कितना है? 0.4। अमेरिका की इस वक्त 80% मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भारत से हैं। क्यों? दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। जॉर्ज W. बुश ने कहा था कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ बट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। हम बिल्कुल इतने भोले नहीं हैं कि हमें इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी का खतरा महसूस ना हो। एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। भारत की मीशत से हमें ज़्यादा खतरा है क्योंकि भारत का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो चुका हुआ है। 2015 से लेके अब तक पाकिस्तान में $62 बिलियन की सरमायाकारी हुई है और नतीजा क्या निकला है? यानी ये सरमायाकारी, चाहे बजट में जो कमी थी उसके लिए पैसे आए, चाहे लोन की पेमेंट्स थी उसके लिए पैसे आए, 62 बिलियन डॉलर्स आए और उसका आप हशर देख लेंगे कि कोई आपको कुछ नहीं। हम कहते हैं भारत हमसे तरक्की कर गया, हमारे जैसे लोग हैं, नाक नक्शा हमारी तरह, जुबान भी हमारी तरह बोलते हैं, डांस भी हमारी तरह करते हैं, भंगड़ा भी हमारी तरह का डालते हैं, नहारी भी हमारी तरह की खाते हैं, भले पकौड़ियाँ भी हमारी तरह। वो तरक्की कैसे कर गए हमसे ज़्यादा? पहला वज़ीर आज़म कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और आखिरी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक किसी एक वजीर आजम का, किसी एक वजीर का एक मरला जमीन भी इंडिया से बाहर नहीं। एक मरला किसी जर्नैल की बाहर नहीं है।
किसी एक्स ब्यूरोक्रेट की बाहर नहीं है बड़े की। मैं 2007 में गया था, मैं सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी से मिला था। 22 ग्रेड का अफसर जैसे हमारा होता है, उसकी गाड़ी जो थी जिसमें वो आता जाता था दफ्तर से, वो मारुति थी जैसे हमारी सुजुकी एफएक्स होती है, और उसकी बीवी उसको टिफिन बना के देती थी जाके वो खाए वहां से, और टिफिन लेके उतरा था वो मेरे साथ, और उसी टिफिन को उसने खोल के मुझे खाना खिलाया था। जिस डिप्टी कमिश्नर से मैं मिला औरंगाबाद में, बाकी उसके दफ्तर में आज भी एयर कंडीशन नहीं था, उसका पंखा चल रहा था, वो जो बड़ा वाला, वो अंग्रेज के जमाने में 3 पैरों वाला बड़ा लगाया हुआ था, और वो पुरानी विली जीप के अंदर आया था। उनके कोर कमांडर्स के घर जो थे वो फ्लैट्स में थे। हालत यह है कि 125 अरब डॉलर हम पर कर्जा है, और सबसे शानदार, कामयाब, बेहतरीन वजीर खजाना वो होगा कि जो कहीं से और कर्जा ले आए ताकि कर्जे की किस्त अदा हो जाए। इसके अलावा और कोई साइंस है ही नहीं रह गई। क्या है? ओ जी, बड़ी कोशिश की है हमने, साउकडार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की है, हमारे बरादर ममालिक से कर्जा ले आए, बरादर ममालिक से चीन कर, ये हमारी अचीवमेंट है। हम तालियां बजाते हैं, हम उस पर रब का शुक्र अदा करते हैं। लानत है सूद के कर्जे के ऊपर और सूद के कर्जे के अंदर जिंदगी गुजारने वालों का। हमें मजीद लोन चाहिए। हमें अगले 3 साल में IMF समेत दीगर ममालिक से जो हमने कर्जा लिया हुआ है वो वापस करना है। वो कर्जा कितना है? 80 अरब डॉलर्स का। ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे ऐसे आएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ एसेट्स को आप सेल कर दें, ठेके पे दे दें। लेकिन अगर आपने ठेके पे देना भी है तो कम से कम उस कीमत पे दें जो कीमत उसकी बनती है। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है। अब हमें चूंकि चाहिए सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद लोन, मजीद कर्जे, लिहाजा हम कह रहे हैं कि जनाब ये भी ले लो, वो भी ले लो, ताकि उनका फ़ायदा हो जाएगा इसमें। अच्छा जनाब, अब हुआ ये पाकिस्तान ने क्या किया कि अपनी इंपोर्ट्स बंद कर दी, आपको याद होगा। अब होगा क्या कि अब ये पोर्ट किसी और के हवाले होगी, वो पर जिस तरह चाहेंगे रेगुलेट करेंगे। समझे आप? आगे बढ़ते हैं जनाब। अब आपके एयरपोर्ट्स को भी कतर के हवाले किया जा रहा है। ये एक और ख़बर है, आपके एयरपोर्ट्स कतर के हवाले कर दिए जाएंगे। अब लाहौर और कराची एयरपोर्ट जो है उनकी डिस्कशन, उनको कतर के हवाले करने की डिस्कशन 2008 से जारी है, लेकिन उसकी वजह यह है कि लाहौर और कराची एयरपोर्ट जो है फ़िलहाल वो बेचे जा नहीं सकते। कोशिश बहुत है हुकूमत की कि बेच दिया जाए कराची एयरपोर्ट को, लाहौर एयरपोर्ट को, लेकिन बेचे नहीं जा सकते। यानी यूँ कह लें कि गिरवी रखवा के पैसे लिए हुए हैं ऑलरेडी। एक चीज़ ऑलरेडी गिरवी पड़ी हुई है तो उसको आप बेच नहीं सकते। मैं आपको सिंपल अल्फाज में आपको समझा चुका हूँ। कहाँ करेंगे हम गजवाइन। दोस्तों ये था आज का वीडियो। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।